तारापुर सीट की अगर हम बात करें तो वहां से क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अभी अभी कहा है कि मैं जीत कर सदन जाऊंगा और नई सरकार बनाऊंगा। देखिए, तारापुर की स्थिति की जहां तक सवाल है आपने बताया, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कहा जाए तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी। और सम्राट चौधरी तब से काफी कंफर्टेबल दिखने लगे जब वहां के जो वीआईपी के उम्मीदवार बिंद थे वो सम्राट चौधरी के पक्ष में आ गए, और उसके बाद चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन देखिए, अभी ये चुनाव का समय है और खास तौर पर शाम तक कितना परसेंट वोट पड़ता है। पर अगर आप तारापुर की बात करें तो तारापुर को लेकर के सम्राट चौधरी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका पुराना रिश्ता है, खास तौर पर जब अमित शाह गए, अमित शाह ने वहां पर ये तक कह दिया कि आपको तो आपके नेता पहले से उप मुख्यमंत्री हैं, हम इनको और कुछ बड़ा बनाने वाले हैं। तो आप जी। समझ लीजिए एक मैसेजिंग इस तरीके का किया गया कि सम्राट चौधरी बड़ी भूमिका में होंगे और भी ताकतवर होंगे। तो निश्चित तौर पर ये मैसेज वहां पर बहुत अच्छा गया। मतदान वहां पर चल रहा है, आपको बता दें मतदान बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। सम्राट चौधरी का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये फिर से वो जीतेंगे, और चूंकि बीजेपी के बड़े नेता बन चुके हैं इसलिए लोग उनको वोट करेंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस कह रहा है। और साथ ही साथ आप कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, मैं वहां गया था, मिला था, उनके कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उस सीट को तय मान रही है कि वहां से बीजेपी जीतने जा रही है। जी। उनसे जब सवाल किया गया कि आप क्या अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी हमारे मुखिया हैं और वही बने रहेंगे। तो इस तरह नहीं, की देखिए, बात सम्राट चौधरी कर रहे लगातार इस हैं। बात को बोलते रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मैत्री, इस बात को लेकर के कंफ्यूजन बहुत रहा है, और वोट का परिणाम क्या आता है वो बताएगा कि आखिर इस कंफ्यूजन से एनडीए को नुकसान हुआ है कि नहीं। दरअसल हम जी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप कई जगह पर जाएंगी, लोग जेडीयू जाने नहीं जाने नीतीश कुमार का नाम लें। तो अगर एक व्यक्ति अपनी पार्टी से भी बड़ा दिखाई पड़ता है तो वो नाम नीतीश कुमार का है। अब बीजेपी अगर इस तरीके से कहेगी और इस बात को लेकर के कंफ्यूजन फैला रहेगा तो एनडीए को नुकसान होगा, क्योंकि अमित शाह के 2-3 बार के बयान से काफी ज्यादा कंफ्यूजन फैला। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ तो विपक्ष ने इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा फैलाई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं है। नीतीश कुमार ने जबरदस्त जोरदार तरीके से ये जान लीजिए कैंपेन किया है। आप अगर पता करेंगे, जब 2 दिन 3 दिन मौसम खराब था तब भी नीतीश कुमार सड़क द्वारा वहां पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त तरीके से वोट किया है। माफ करिएगा, जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया है। तो नीतीश कुमार को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है, खास तौर पर जो स्थानीय नेता हैं वो बार बार उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को बेहतर पता है कि अब लोगों के बीच में मैसेज चला गया कि नीतीश सीएम नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से जो आधार वोट बैंक है जेडीयू का और एनडीए का वो बिफर सकता है, वो दूर जा सकता है। अति पिछड़ा हो, कोयरी समाज हो, कुर्मी समाज हो, इन सब के बीच में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और नीतीश कुमार की यही लोकप्रियता एनडीए हो या महागठबंधन हो, उन्हें मुख्यमंत्री का बार बार मौका देती रही। मुझे लगता है इस बात को बिहार प्रदेश के नेता भली भांति समझते हैं, और सम्राट चौधरी से बेहतर इस बात को कौन समझता होगा। आपको याद होगा, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सम्राट चौधरी उनके अति प्रिय हैं, सारा काम देख रहे हैं, एक बार और जिताइए, मतलब इस बार जिताइए, खूब वोट से जिताइए। इस तरह की बात नीतीश कुमार जिस तरीके से पर्सनल तौर पर
सम्राट चौधरी के लिए करते हुए देखे गए और नीतीश कुमार की लाइकिंग स्टेज पर नजर आई। लोगों ने खूब तालियां बजाई, लोगों ने खूब इसका नीतीश कुमार की बातों का वेलकम किया। तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में केमिस्ट्री बहुत शानदार है। ये बात तब समझ में आई जब 2024 के जनवरी में जेडीयू और बीजेपी का वापस रीयूनियन हुआ। आपको याद होगा सम्राट चौधरी इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो जबरदस्त एंटी नीतीश हैं, उन्होंने सिर्फ मुरेठा मान लिया था। लेकिन फिर जब दोनों पार्टी एक साथ आई तो सम्राट चौधरी के लिए चुनौती जरूर था कि कैसे वो नीतीश कुमार से बेहतर संबंध बनाए। सम्राट चौधरी ने बेहतर संबंध बनाया और उसके बाद कहा जाने लगा कि हर जगह सम्राट चौधरी दिखते हैं, मतलब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीब हो चुके हैं। तारापुर में नीतीश जब पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने काफी आत्मीय तरीके से सम्राट चौधरी की तारीफ की, कहा कि ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण काम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनको फिर से जिताइए, आप लोगों का भला होगा, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इससे पता चला कि कितना ज्यादा वो नीतीश कुमार के नजदीक जा चुके हैं। तो सम्राट चौधरी ने नीतीश से बेहतर संबंध भी बना लिया है। और दूसरी बड़ी बात की जो प्रदेश के नेता हैं बीजेपी के, उनको पता है कि नीतीश कुमार का महत्व क्या है। इस बात को आप तय मान लीजिए, बिहार की राजनीति अभी भी नीतीश कुमार के बगैर संभव नहीं। नीतीश कुमार जिधर होंगे सरकार उधर ही बनेगी। वैसे आपको ये बता दें, नित्यानंद राय का भी बयान आया है कि तेजस्वी यादव जो है राघोपुर से चुनाव हारेंगे और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और तेज प्रताप पर भी उन्होंने कहा है कि वो भले भले आदमी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अगर आप नित्यानंद राय की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें इस तरह की बात की थी कि राघोपुर इस बार तेजस्वी यादव के लिए आसान रहने वाला नहीं। इस बात को आप जानिए। दरअसल जो राघोपुर का लोकल पॉलिटिक्स जो है, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जान लीजिए कि राघोपुर परंपरागत तौर पर लालू परिवार का सीट रहा है। लालू परिवार वहां जीतता रहा है। एक सिर्फ 2010 का चुनाव देख लीजिएगा तो राबड़ी देवी वहां से चुनाव हारी। राबड़ी देवी चुनाव क्यों हारी थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के वोटर्स नाराज हुए। वहां यादव समाज का वोट सबसे ज्यादा है। यादव समाज को लगने लगा कि लालू परिवार उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और बीजेपी से भी जो सतीश कुमार है, सतीश यादव है, वो भी यादव समाज से आते हैं। इस बार भी राघोपुर में दिक्कत ये हुई है कि जो तेजस्वी यादव है उनके बेहद करीब है इंजीनियर सुनील सिंह। आपको याद होगा ये वही इंजीनियर सुनील सिंह है जिन पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था तब जब नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस मोशन के लिए लोगों से, अपने विधायकों से वोट मांग रहे थे। विधानसभा में उनको ये साबित करना था कि भाई विधानसभा का विश्वास उनके पक्ष में, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आए। और इंजीनियर सुनील सिंह का नाम तब आया कि वो जेडीयू के कई विधायकों को तोड़ रहे थे, उसके लिए पैसा मैनेज कर रहे थे और ईओडब्ल्यू में उन पर केस भी दर्ज हुआ था। दरअसल इसी इंजीनियर सुनील सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा है। कई लोगों ने इस तरह की बात कही कि भाई इंजीनियर सुनील सिंह ही तय करते हैं कि राघोपुर की कौन सी जनता तेजस्वी यादव से मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इसका रिपरकशन देखने को मिला राघोपुर में। राघोपुर में जब कई नेता पहुंचे, पूरा लालू परिवार कैंप किया हुआ था, तो लालू परिवार को भी ये देखने को मिला कि लोग इतने नाराज क्यों हैं। दरअसल नाराजगी तेजस्वी यादव से नहीं थी, नाराजगी लालू प्रसाद से नहीं, नाराजगी इंजीनियर सुनील सिंह से थी कि ये बीच में कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया है जो हमारे और तेजस्वी यादव के बीच में हडल बना हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक राकेश रोशन जो कि बृजनाथी सिंह के बेटे हैं, राकेश रोशन के बारे में आप याद करिएगा 2020 में वो एलजेपी-आर से चुनाव लड़े थे। उस समय एलजेपी पार्टी होती थी, चिराग ने टिकट दे दिया था और वो 25,000 वोट काट लेते थे और तेजस्वी यादव के लिए जीत आसान हो जाता था। इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए।
तो जो राजपूत मतदाता है जिनका वोट बट जाता था वो इस बार नहीं बटेगा, इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए नित्यानंद राय कह रहे हैं कि राघोपुर से तेजस्वी यादव हारेंगे। नित्यानंद राय का ये बयान कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं मैत्री आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस बात को लेकर के भी इनर टसल बहुत चलेगा कि अगर बीजेपी से कोई सीएम बनता है तो कौन हो सकता है। इस बात को आप समझिए।